नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हमेशा कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के सामने इस चैनल के ऊपर वीडियोस के माध्यम से लेकर के आता रहता हूं और ये जानकारी जितनी हम लोगों के लिए सतर्क करने का कार्य करती है उतनी ही ये जानकारी महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि इस जानकारी का भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ में कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर जुड़ा हुआ होता है। तो जो हमारे साइंस को मानने वाले धुरंधर हैं, जिनका यकीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा हमारे विज्ञान के ऊपर है, तो उस विज्ञान के बारे में आज इस वीडियो से आप लोगों को एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिस जानकारी को सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग भी ये कहेंगे क्या महाविनाश आने वाला है, और इसका उदाहरण पृथ्वी के ऊपर ऑलरेडी मौजूद जगहों से मिल भी गया है। तो एक ऐसा महाविनाश जो इस धरती पर घटित होने वाली घटना पहली बार नहीं दिखाएगा, इससे पहले भी इस दुनिया के अंदर किसी और स्थान के ऊपर भारत को छोड़ के वो घटना घटित हो चुकी है। अब की बार नंबर आने वाला है भारत का। तो हमारे इस प्यारे भारत के अंदर कौन सा ऐसा बदलाव का नया जन्म हो रहा है जो मनुष्य सभ्यता के लिए या फिर भारत के लिए बहुत बड़ी चिंताओं का कारण बनने वाला है। तो भारत के लिए जो ये चिंताएं बढ़ रही हैं, ये विज्ञान की तौर से भी और इस मूल सृष्टि के अंदर होने वाले विकास के तौर पे भी बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आ रही है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ जानकारी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, अब वो समय आ गया है जब भारत दो भागों में बंट जाएगा। सुनने में डरावना लग रहा होगा, बहुत सारे लोग जो इस भारत के निवासी हैं वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा हो चुका है। अफ्रीका इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं जो भारत को दो भागों में, भारतीय प्लेट्स को दो भागों में तोड़ रही है, और इन्हीं प्लेट्स के टूटने के कारण, चटकने और दरकने के कारण बड़े भूकंप की आशंका भी बन रही है। और इससे पहले ये परिस्थितियां जो अफ्रीका के अंदर हुई थी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में हम लोगों को देखने को मिली थी। जो हम ये कहते थे कि ऐसा लाखों करोड़ों सालों के बाद में होगा, लेकिन अफ्रीका ने उस बात को हम लोगों के सामने दिखा दिया कि सृष्टि चाहे तो कुछ चुनिंदा सालों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने लेकर के आ सकती है। और आप लोगों को इस समय जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय प्लेट्स टूट रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों का ये इशारा है कि समय समय पर जो वो रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं, ये हम लोगों को कई नई जानकारियां प्रदान करती है। और इनका कहना है कि जमीन के अंदर होने वाली हलचलें भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट्स को टकराने के कारण घटित हो रही हैं। और इस वक्त ये दोनों प्लेटों पर भार इतनी बड़ी तरीके से बढ़ रहा है कि यह आपस में धरती को दो भागों में बांट सकता है। दो टुकड़ों में फटने की बात की जा रही है। और भूवैज्ञानिक जो अपने उत्तर केवल और केवल रिसर्च और रिपोर्ट्स पे आधारित देते हैं, तो जब ये वो उस चिंता को हमारे सामने दिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर रही है और एक बहुत बड़े चिंता और महाविनाश के समय की ओर इशारा भी कर रही है। क्योंकि धरती जिस ओर बढ़ रही है, इसके अंदर आने वाले क्षेत्र हिमालयन रीजन से जुड़े हुए सारे के सारे क्षेत्र है। तो एक बहुत बड़ा बंटवारा जो भारतीय प्लेट्स और यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट्स के कारण हो सकता है, टकराव के कारण, जिसके कारण आज से 6 करोड़ साल पहले भूगर्भीय टकराव में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो हम लोग कहते हैं ना कि करोड़ों साल के अंदर ये घटित होता है, तो वो करोड़ों साल ऑलरेडी बीत चुके हैं जिसमें इनकी शुरुआत हुई थी। अब तो एक नया दौर, एक नए परिवर्तन और एक नई स्थिति को हमारे सामने लाने का योग बन रहा है। तो ये वो समय होगा जिस समय के अंदर हम लोग ये मानेंगे कि दुनिया उन बदलाव को हमारे सामने देखेगी जो बदलाव कभी पीढ़ियों ने देखे होंगे।
और अफ्रीका के अंदर जिस प्रकार से बदलाव हुआ, अब ये बदलाव जब भारत के अंदर होगा तो भारत और अफ्रीका की भूमि में केवल एक ही असमानता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे भूकंप की तरंगे, तिब्बती झरनों से मिलने जाने वाले गैस के नमूनों का डाटा, तिब्बत के अंदर आने वाले भूकंप और उठने वाली मेटल चट्टानों की उभरता, ये दिखा रही है कि जो भूकंप बार बार आ रहे हैं वो इसी के कारण एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे सामने दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब भी ये चेतावनी अलग अलग तरीकों से हमारे सामने निकल करके आई है तो इस चेतावनी ने हम लोगों को ये दिखाया है कि अब परेशानियां दुनिया में किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ा एक ऐसा कारण बनाती हुई नजर आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की आमदनी, जीवन की पूंजी, वो घर, वो संप्रदाय, वो संपदा हो सकता है गर्भ के अंदर, धरती माता के गर्भ में समा जाए। तो भूवैज्ञानिकों ने जो ये चेतावनी हम लोगों को दी है, इस चेतावनी को क्लियरली अगर आप देखोगे तो आपको नेट के ऊपर ये रिपोर्ट मिल जाएगी और आप लोगों को ये बातें पता लग जाएंगी कि अगर ये धरती भारत की दो भागों में फटी तो कितना बड़ा महाविनाश लेकर के आ सकती है। आम इंसानों को इसके लिए क्या चिंताएं करनी चाहिए। हमारा जोशीमठ बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का, उत्तराखंड का जोशीमठ जो लगातार धंसता जा रहा है, जिसके धंसने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब है कि अब एक बहुत बड़ा अंत का दौर, एक महाविनाश या पृथ्वी के अंदर होने वाला बदलाव, क्योंकि पृथ्वी तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन दुनिया के अंदर होने वाले बदलाव कुछ नए पहलू, कुछ नई संप्रदाय, कुछ नए नियम स्थापित कर देते हैं। तो ये बदलाव अब हमारे सामने शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान के नीचे होने वाला ये बदलाव हम लोगों को 50 से 100 किलोमीटर की गहराई और उससे बड़े एरिया के अंदर इस प्रकार की हलचलों को दिखा सकता है। जो बदलाव हम लोगों को भूटान से लेकर के हम लोगों को बहुत सारी जगहों के ऊपर प्लेट्स और मैग्मा के खिसकने के कारण बहुत बड़ी मुसीबतों में डालता हुआ नजर आएगा। तो जहां पर प्रकृति एक और बदलाव कर रही है, वहीं पर प्रकृति के साथ साथ इस पृथ्वी की गति के अंदर होने वाले बदलाव के कारण ये बदलाव और भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये बदलाव कुछ मीटर प्रति वर्ष का कहना है और अब वो जगह है जो आगे आगे ये मीटर से कई मीटरों तक बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस प्रकार की ये खबरें जो हम लोगों को साइंस के माध्यम से मिल रही हैं, ये चिंताएं दिखा रही हैं। राजस्थान के अंदर हुई घटना भी इसका एक उदाहरण है। जो धरती धंसने की समस्या आप लोगों ने देखी और वो एक बहुत बड़ा इलाका था। तो भूविज्ञानिकी संरचना जो हम लोगों को बार बार एक नई खोज और एक नई स्थितियों को दिखाती है, इससे अभिप्राय केवल एक ही निकल करके आता है कि पृथ्वी अब बदलाव कर रही है। और ये पृथ्वी का बदलाव जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो जान पाएंगे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर किस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही हैं, किस प्रकार से नवीनीकरण, नवीन इतिहास, जो नवीन भविष्य उसकी रचना हो रही है। लेकिन जो लोग नहीं जान पाएंगे वो इनको अटखेलियों और मजाक के अंदर उड़ाते हुए नजर आएंगे। उन लोगों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी जानकारी भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स के माध्यम से, अन्य रिपोर्टों के माध्यम से हासिल कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर पाएँ। और जो नए जुड़े हुए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएँ। तो आज इजाज़त चाहूँगा, यहीं पर इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।